हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित एंड वेलकम बैक टू एडुटेनमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैलकुलेशन सीरीज का यह फिफ्थ लेक्चर है और आज हम सीखेंगे हाउ टू चेक अ नंबर टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। बिफोर एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वो हम कैसे पता करते हैं। मतलब किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 से 10 तक के 1 से 10 तक के स्क्वायर करने पे उनकी यूनिट डिजिट क्या आती है। आप ये टेबल एक बार ध्यान से देखिए। टेबल को ध्यान से देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, यूनिट डिजिट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, इनके बीच में हम रिलेशन देखते हैं है क्या आखिर। ठीक है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है या फिर 9 है, का स्क्वायर करने पे जो हमें मिलता है उस नंबर का यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। मतलब अगर नंबर 1 है या 9 है उसके लास्ट में, तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट मिलती है हमें 1। उसके बाद हमने क्या देखा, 2 है या 8 है, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 है या 8 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर करने पे लास्ट में 5 मिलेगा। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 6 है या फिर 4 है, 4 है या फिर 6 है, उसका स्क्वायर करने पे हमें नंबर क्या मिलता है लास्ट में, 6। ठीक है, दोनों कंडीशन में। इसके बाद हमने देखा कि कोई भी नंबर के लास्ट में या तो 3 है और या फिर 7 है, का स्क्वायर करने पे लास्ट में क्या मिलता है, 9। ठीक है, 3 है या 7 है, लास्ट में क्या मिलता है। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो हमें क्या मिलेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर लास्ट में कुछ भी नंबर है, उसका स्क्वायर करने पे जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट है, या तो वो 0 होगी या 1 होगी या 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 9 होगी। क्या नहीं होगी वो हम लिख लेते, तो वो 2 नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती। मतलब कोई भी नंबर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। तो यही हमारी पहली कंडीशन कि किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसके लास्ट में या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ रहा है, हम एकदम श्योरिटी से कह सकते हैं ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि लास्ट 2 डिजिट कैन ओनली बी द लास्ट 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 1 to 25। देखिए, हमें 1 से 25 तक का स्क्वायर तो याद ही है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। दूसरे कंडीशन में हमें ये पता होना जरूरी है कि 1 से 25 तक का स्क्वायर कितना होता है। तीसरी कंडीशन है कि डिजिटल सम कैन ओनली बी 1, 4, 7, 9। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम जो है वो या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, किसी का डिजिटल सम 9 है या 0 है, दोनों बात सेम। अब देखिए चौथी कंडीशन क्या है। चौथी कंडीशन है कि हैव ओनली इवन नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ये कंडीशन हम तब देखते हैं जब कोई भी नंबर डेसिमल नंबर है, यानी डेसिमल नंबर को हमें देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तब हम क्या देखते हैं कि डेसिमल नंबर के बाद उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। डेसिमल नंबर के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन नंबर है तब वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे हम एक लेते हैं नंबर 1225, 1225। हमें पता करना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता है।
तो हम देखेंगे पहली कंडीशन क्या है, यूनिट डिजिट कैन नॉट बी 2378। तो यहाँ पे कितना है इकाई अंक, 5 है, 2378 तो है नहीं, मतलब पहली कंडीशन फुलफिल करता है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि लास्ट टू डिजिट कैन ओनली बी द लास्ट टू डिजिट ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 1 टू 25। अब ये देखना है कि जो 25 है ना, ये 1 से 25 तक के स्क्वायर में किसी की लास्ट टू डिजिट बनता है क्या। हमने देखा 5 का स्क्वायर जब हम करते हैं 25, या फिर हम 15 का स्क्वायर करते हैं फिर भी हमें मिलता है 225, 25 का स्क्वायर करते हैं फिर भी हमें मिलता है, मतलब यहाँ पे भी लास्ट टू डिजिट 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, मतलब 25 हमें मिलता है। 1 से 25 तक के स्क्वायर में लास्ट टू डिजिट 25 आता है, मतलब दूसरी कंडीशन भी ये नंबर फुलफिल कर रहा है। अब हम देखेंगे तीसरी कंडीशन में इसका डिजिटल सम कितना आता है। डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम करना, और तब तक सम करना जब तक हमें सिंगल डिजिट न मिल जाए। आइए करते हैं, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 टू 7 टू 9 प्लस 1 10। अब इसको फिर सम करेंगे, 1 प्लस 2 कितना मिलेगा हमारे पास 1। तो ये जो 1 आया ना सिंगल डिजिट, ये हो गया इसका डिजिटल सम। और यहाँ पे दिया है कि डिजिटल सम क्या हो सकता है, 14790 1 हो सकता है। इसका मतलब ये नंबर तीसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब हम देखते हैं चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन में देखना ही नहीं है क्योंकि ये डेसिमल नंबर है ही नहीं है। ये 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और ये परफेक्ट स्क्वायर होता भी है। इसका स्क्वायर है बताइए, ये नंबर है 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर होता है 1225। अब यहाँ पे देखिए हमें 4 नंबर दिया हुआ है और हमें ये पता करना है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। आइए पहला नंबर लेते हैं। पहला नंबर है 168। इसका लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। हमने पहले ही पढ़ा है, पहली कंडीशन ही हमारी है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2378 अगर है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, मतलब यह पहली कंडीशन को ही फुलफिल नहीं करता है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। दूसरा नंबर है 1849। इसका यूनिट डिजिट है 9, मतलब 2378 नहीं है, मतलब ये पहली कंडीशन फॉलो करता है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, इसका लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे हम, क्या है 49। 49 इसके लास्ट का 2 डिजिट आता है। पता है कि जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं लास्ट में क्या मिलता है 49। इसका मतलब ये सेकेंड कंडीशन को भी फॉलो करता है। 1 से 25 के बीच में आता है 7, और 7 का स्क्वायर करने पे आता है 49, और इसमें भी 49 है लास्ट के 2 डिजिट, मतलब ये दूसरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब तीसरी कंडीशन है हमारी डिजिटल सम की। आइए देखते हैं डिजिटल सम की कंडीशन को ये फॉलो करता है या नहीं करता है। डिजिटल सम निकालेंगे इसका, 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 9, 8 1 9, 9 4 13, और 13 9 22। फिर करेंगे सम करेंगे इनका, 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 4। तो हमारा डिजिटल सम कितना आया 4। हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 1479 हो सकता है। इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन को भी फुलफिल करता है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है भी। इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 43। 43 का स्क्वायर करते हैं हमें मिलता है 1849। ठीक है, आइए हम तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर है 199। यहाँ पे हमने देखा तो जो लास्ट का डिजिट है 9 है, 2378 नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पहली कंडीशन फिल कर रहा है। दूसरी कंडीशन लास्ट की 2 डिजिट कितनी है 99। लास्ट की 2 डिजिट 99 अगर हम देखेंगे 1 से 25 तक के स्क्वायर में तो किसी का भी नहीं आता है। ठीक है, 89 आता है, 89 आता है। जब हम 17 का स्क्वायर करते हैं हमें मिलता है 189। ठीक है, लेकिन 199 किसी का नहीं होता। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता।
189 परफेक्ट स्क्वायर है 17 का, लेकिन 199 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपने फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर है 369 369। देखिए इसकी लास्ट डिजिट है 9 का, मतलब ये पहली कंडीशन को फॉलो करता है। 2378 तो नहीं है ना। अब देखते हैं हम इसकी लास्ट की 2 डिजिट है 69। जब हम 13 का स्क्वायर करते हैं हमें मिलता है 169। लास्ट की 2 डिजिट यहाँ 69 है, यहाँ 69 है, इसका मतलब सेकेंड कंडीशन को फॉलो करता है। 1 से 25 तक के बीच में 13 आता है और 13 का स्क्वायर करने पे 169 आता है। 69 हमें लास्ट में मिलता है, इसका मतलब ये सेकेंड कंडीशन कर रहा है। अब हम देखते हैं इसके थर्ड कंडीशन को, वो है डिजिटल सम। डिजिटल सम करेंगे तो हम करेंगे 3 + 6 + 9। ठीक है, 6 3 9 9 18, फिर करेंगे तो आएगा 9। 1 को 8 से फिर ऐड करेंगे, 1 + 8 9 आया हमारा 9। हमें पता है किसी परफेक्ट स्क्वायर का सम क्या होता है, या तो 1 या 4 या तो 7 या तो 9। यही 4 डिजिटल सम हो सकता है और ये है 9 का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब आप बताइए 369 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? हम पूरी टेबल देखेंगे तो 369 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, मतलब 369 परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर होता है 361 और वो होता है 19 का स्क्वायर। का मतलब 369 सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है लेकिन फिर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने शुरुआत में बोला था ना कि अगर इन कंडीशन को फॉलो करता है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, होगा ही, ये श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चली और उस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर वो नंबर कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर वो नंबर सारे कंडीशन को फॉलो करता भी है, फिर भी हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। ये क्या है? अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और डी, तो यहाँ पे हम 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे कंडीशन के हिसाब से। 3 ऑप्शन उन कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जब 3 एलिमिनेट हो गए तो चौथा ऑप्शन अपने आप परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। यहाँ पे इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर वो नंबर कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तब हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो नंबर सारे कंडीशन को फॉलो करता है उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते श्योरिटी से वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखा है कि 369 सारे तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। इसकी लास्ट की डिजिट 9 है, मतलब 2378 नहीं है। इसके लास्ट के 2 डिजिट 69 1 से 25 तक के स्क्वायर में आता है, 13 का स्क्वायर में आता है। इसका डिजिटल सम 1479 ही है, मतलब 9 है। तीनों कंडीशन को फॉलो करता है लेकिन फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। अब इसे करिए, ये है डेसिमल नंबर। ये कैसे फाइंड आउट करना है? पहला नंबर है 12321। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम इसकी डिजिट 1 है, 78 तो नहीं है, इसका मतलब ये पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 21। जब हम 11 का स्क्वायर करते हैं ना तो हमें मिलता है 121, मतलब लास्ट में 21 आता है। 1 से 25 तक के स्क्वायर में लास्ट का 21 आता है, तो इसका मतलब सेकेंड कंडीशन को फिल कर रहा है। तीसरी कंडीशन है डिजिटल सम की। सम करेंगे तो क्या करेंगे? 1 + 2 + 1 कितना आएगा? 2 + 1 3 3 6 2 8 + 1 9 9 आ रहा है। डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होने के। और इसका आ रहा है 9, इसका मतलब तीसरी कंडीशन फॉलो करता है। अब ये डेसिमल नंबर है तो हमें चौथी कंडीशन भी देखनी होगी, मतलब डेसिमल के बाद, डेसिमल कहाँ लगा है? यहाँ पे लगा है। इसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। देखा कि 1 2 3 4 नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल 4 है। और 4 क्या है? 4 है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब सम संख्या है।
इसलिए चौथी कंडीशन को भी फॉलो करता है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है भी। देखिए किसका है, हमें पता है कि 111 111 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 12,321, 12,321। अब देखिए स्क्वायर में 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे मतलब 111, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, कल हम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 1.11 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1.321। देखिए नेक्स्ट नंबर है 12.321। अब हमने यहाँ पे देखा कि 12321 12,321 परफेक्ट स्क्वायर है 111 का। हमें इसके पहले की 3 कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे आएंगे चौथे कंडीशन, वो है डेसिमल नंबर वाली। तो हम चेक करेंगे डेसिमल नंबर सही जगह पे लगा है या नहीं। अब हमने देखा कि डेसिमल यहाँ पे लगा है, डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो 3 है, 1 2 3। तो 3 क्या है, 3 है ऑड नंबर। हमें पता है चौथी कंडीशन ही यही है कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए नंबर ऑफ डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, और 3 है ऑड नंबर। इसका मतलब इस चौथे कंडीशन को फॉलो नहीं करता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है 123.21। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वैसे ही है, हमें पहले की 3 कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 12,321 परफेक्ट स्क्वायर होता है। हमें केवल देखना है कि डेसिमल पॉइंट वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट है 2, 2 और 1, 2 डिजिट है, तो 2 क्या है, 2 है इवन नंबर, सम संख्या है। ठीक है, इसका मतलब इस चौथी कंडीशन को भी फुलफिल करता है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसका होगा, देखिए 111 का स्क्वायर तो होता है 12,321। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर में डेसिमल कहाँ लगा है, 2 अंक के बाद, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे किस पे लगेगा, 1 डिजिट के बाद। तो 11.1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 123.21। I hope now you have learned how to check whether a number can be a perfect square or not. Now we move to our next section. In this section we will learn how to check whether a number can be a perfect cube or not. सबसे पहले हम देखते हैं टेबल को। 1 से 10 तक के हम क्यूब करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है। देखिए 1 भी मिल रहा है, हमें 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिलता है, 4 भी मिलता है, 5 भी मिलता है, 6 भी, 7 भी मिलता है, 8 भी मिलता है, 9 भी मिलता है और 0 मिलता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परफेक्ट क्यूब की यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब पहली कंडीशन यहाँ पे कट गई। परफेक्ट स्क्वायर में हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी, हम देखते थे लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट अगर 1 से 25 तक के स्क्वायर में किसी भी नंबर के लास्ट की 2 डिजिट आती है तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ परफेक्ट क्यूब में नहीं है। मतलब दूसरी कंडीशन भी यहाँ लागू नहीं होती है, दूसरी कंडीशन कट गई। तीसरी कंडीशन हमने वहाँ पे पढ़ी थी स्क्वायर में, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो डिजिटल सम है वो हो सकता है 1 4 7 9। परफेक्ट क्यूब में हम देखेंगे कोई भी नंबर का परफेक्ट क्यूब है तो उसका डिजिटल सम हो सकता है 1 8 9। चौथी कंडीशन हमने पढ़ी थी परफेक्ट स्क्वायर में कि कोई भी अगर डेसिमल नंबर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, डेसिमल नंबर के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 2 के मल्टीपल में आनी चाहिए, मतलब इवन नंबर आना चाहिए। लेकिन हम क्यूब में पढ़ेंगे अगर कोई भी डेसिमल नंबर है, अगर वो परफेक्ट क्यूब है, डेसिमल नंबर के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो 3 के मल्टीपल में हो। नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, परफेक्ट क्यूब के लिए हमने देखा केवल 2 कंडीशन, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने 4 कंडीशन देखी थी। परफेक्ट स्क्वायर की पहली की 2 कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं होती है, यहाँ पे केवल हम 2 कंडीशन देखते हैं। पहला, डिजिटल सम 189 होना चाहिए, और दूसरा अगर नंबर डेसिमल नंबर है, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट चाहिए वो 3 के मल्टीपल में होनी। यहाँ आइए हम कुछ एग्जांपल लेके अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर दिए हैं, अब आप पता करिए कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब हो सकता है और कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता है। पहला नंबर है 97336। देखिए हम निकालेंगे इसका डिजिटल सम। पहली कंडीशन 9 + 7 + 3
प्लस 3 प्लस 6, 9 7 16, 16 3 19, 19 3 20, 22 8 आया हमारे पास। फिर इसको प्लस करेंगे, 2 प्लस 8 आएगा 10, फिर प्लस करेंगे तो आएगा 1 प्लस 0 1। तो डिजिटल सम कितना आया हमारा? डिजिटल सम आया हमारा 1। और हमने अभी क्या पढ़ा, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उसका जो डिजिटल सम है वो क्या हो सकता है? 189। कितना है? 1। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है, और ये परफेक्ट क्यूब है भी। किसका है? ये परफेक्ट क्यूब है 6 का। नेक्स्ट है 7 2 2 4। इसका डिजिटल सम करेंगे, कितना आएगा? 7 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, 7 2 9, 9 2 11, 11 4 15। फिर प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 5 1 6। मतलब डिजिटल सम आया 6। और हमें पता है डिजिटल सम केवल 189 हो सकता है। 9 है तो 0 भी हो सकता है, वो तुम्हें पता ही है। तो इसका डिजिटल सम 6 है, इसका मतलब ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है 704969। यहाँ पे हम देखेंगे, इनका करेंगे डिजिटल सम। 7 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 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 707 7 4 11 11 9 26 9 35। फिर प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 5 8। देखिए डिजिटल सम हो सकता है 189, और यहाँ पे है 8। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है, और ये परफेक्ट क्यूब है भी। क्या है? ये परफेक्ट क्यूब है 89 का। अब आते हैं हम नेक्स्ट चौथे पे, 175610। इसका हम डिजिटल सम निकालेंगे। तो 1 प्लस 7 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1 7 8 8 5 13 6 19 1 20 क्या आया? फिर प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 0 2। डिजिटल सम आया 2। मतलब 189 नहीं है, इसका मतलब ये भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं नंबर 118, बहुत ही छोटा नंबर है। हमें पता करना है कि परफेक्ट क्यूब हो सकता है या नहीं। क्या करेंगे? हम निकालेंगे डिजिटल सम। 1 प्लस 1 प्लस 8, 1 प्लस 1 2 2 8 10 आया 10। फिर प्लस करेंगे तो आएगा 1 प्लस 0 1। डिजिटल सम आया 1। का मतलब है डिजिटल सम की कंडीशन को फॉलो तो करता है। डिजिटल सम होना चाहिए 189, और इसका डिजिटल सम है 1। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है। लेकिन आप बताइए 118 किसी का क्यूब होता है क्या? नहीं होता। क्या मतलब हुआ? फिर वही बात हुई कि ये सारे कंडीशन को फॉलो तो करता है, मतलब कंडीशन जो है परफेक्ट क्यूब होने की डिजिटल सम 189 होना चाहिए, डिजिटल सम 1 है। कंडीशन तो फॉलो करता है, लेकिन फिर भी ये परफेक्ट क्यूब नहीं। यहाँ भी वही बात हुई, अगर कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तब हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। कंडीशन को फॉलो करता है, डिजिटल सम 1 या 8 या 9 आता भी है, कि हम यह श्योरिटी से नहीं कह सकते कि परफेक्ट क्यूब होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बताइए ये तीनों नंबर परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं या नहीं। पहला है 3.375। सबसे पहले हम निकालेंगे डिजिटल सम। 3 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5, 7 3 10 10 3 13 5 18। फिर सम करेंगे तो 8 प्लस 1 9। मतलब इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। डिजिटल सम कंडीशन को फॉलो करता है। क्योंकि ये डेसिमल नंबर है तो दूसरी कंडीशन भी हम देखेंगे। डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा है, इसके बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो कितनी है? हमने देखा जो नंबर ऑफ डिजिट है वो है 3। ये 3 का मल्टीपल है ना, 3 इंटू 1 3 होता है। इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन फॉलो करता है, ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है। इसका है, ये परफेक्ट क्यूब है 1.5 का। नेक्स्ट है 33.75। देखिए डिजिटल सम की कंडीशन ये फॉलो करता ही है, डिजिटल सम 9 आता है। हमें देखना है केवल नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितना है? 2 है। और 2 क्या है? 3 का मल्टीपल है? नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है, सेकेंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। तीसरा है 3T7.5।
डिजिटल सम कितना आएगा इसका, आएगा 9, मतलब पहली कंडीशन फॉलो करता है। नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितना है 1, 3 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन नहीं करता है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। I hope now you have learned how to check whether number can be a perfect square or not, whether number can be a perfect cube or not. So that's all for the today lecture. आशा करते हैं जो बताने की कोशिश हमने आपको की वो आपको अच्छे समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।